हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। इससे पहले कि आगे की स्टोरी पर नज़र डालें, अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में डोनोवन अपनी बहन के बारे में कोई क्लू ना मिल पाने पर थोड़ा अपसेट था। सो पैम उसे समझा रही थी लाइक ज़्यादा टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करके उसे ढूंढ ही लेंगे। इतने में जसिका वहाँ टपक पड़ती है और आते ही पैम से उलझ जाती है। देन डोनोवन से कहती है, तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो ना, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। डोनोवन कहता है, ओह रियली, बट इससे पहले तो तुमने कभी भी ये बात नहीं बोली है। जसिका कहती है, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो तुम्हारी बहन है, मैंने तो उसके साथ काम भी किया हुआ है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा देन तुम मेरे घर पर मेरे रूम में आकर उसकी फ़ोटोज़ देख सकते हो। इसके बाद डोनोवन पैम से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे उस पर बिलीव करनी चाहिए? पैम कहती है, वो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर मैं इतनी श्योर ज़रूर हूँ कि जसिका तुम्हें अपने रूम में सिर्फ प्रूफ देखने के लिए तो नहीं ही इनवाइट कर रही है। वेल, अपनी बहन को एनी हाउ ढूंढने के चक्कर में डोनोवन जसिका के बिछाए इस जाल में भी फंसने के लिए रेडी था। सो उसके पास जाता है एंड कहता है, देखो मुझे ज़्यादा घुमाओ मत, अगर तुम्हें कुछ पता है तो सीधे सीधे बता दो। जसिका कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मुझे तुम्हारा एग्रेसिव होना और भी ज़्यादा पसंद है। देन जसिका उसे मारिया की फ़ोटोज़ दिखाती हुई कहती है, मैंने बोला था ना मैं उसे जानती हूँ, पर फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वहाँ पर जसिका और डोनोवन के भी साथ में कुछ स्वीट से पिक्चर्स थे, जिन्हें देखकर याद करती हुई जसिका कहती है, वो भी क्या दिन थे ना जब हम दोनों साथ थे, क्या तुम्हें हमारा वो मोमेंट याद नहीं आता? एंड कहती हुई डोनोवन के ऊपर आ जाती है। डोनोवन तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है, पर जसिका उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश कर रही थी। आगे होता क्या है वो तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। इधर पैम को डोनोवन का मैसेज मिलता है कि जसिका को सच में मेरी बहन के बारे में पता था। यहाँ पर पैम बहुत जेलस फील करने लगती है कि डोनोवन उस लड़की के साथ अकेले है, लेकिन फिर भी मेरा उस पर थोड़ी ना कोई राइट बनता है जो मैं उसे रोकने जाऊँ। नेक्स्ट मॉर्निंग से ये दोनों शूट करते हुए बहुत स्वीट एकदम लवी डवी सा एक्ट करने लग गए थे, जिन्हें यूँ ऐसे साथ में देखकर तो बाकियों को भी उन पर डाउट होने लग गया था, लाइक कहीं ये सच में तो एक रियल कपल नहीं है ना। बट रियलिटी वॉच कल रात उस मोमेंट पर डोनोवन जसिका को बोल देता है कि मुझे अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इससे जसिका को थोड़ा बुरा भी लगा था। वहीं दूसरे साइड पैम डोनोवन को भयंकर मिस कर रही थी। हर चीज़ को देखते हुए उसे सिर्फ उसी की ही याद आ रही थी। इतने में कोइंसिडेंसली उसे अपनी वो पिक्चर मिल जाती है जो डोनोवन को मिली थी, जिसके पीछे में उसने एक प्यारा सा नोट भी लिख दिया था, दैट इज आई फाउंड यू माई मिसिंग पीस। इतना देखते ही पैम डोनोवन से मिलने के लिए निकल पड़ती है। इधर डोनोवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पैम की ये केयर देखकर तो इसे भी उसकी उतनी ही ज़्यादा याद आने लगती है। सो दोनों लैला मजनू एक दूसरे से मिलने की चाहत में निकल पड़ते हैं। देन पास आकर पैम को यूं किस करता हुआ डोनोवन उससे बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, जिसका आंसर पैम अपने कुछ इस रोमांटिक अंदाज में देती है। फाइनली हमारे लव बर्ड्स ने एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर ही लिया।
इसके बाद तो हमें बहुत ही रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। पैम पूछती है, क्या मैं सच में तुम्हारी मिसिंग पीस हूँ? डोनोवन कहता है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस लाइफ में किसी से भी प्यार कर पाऊँगा, पर तुमसे मिलने के बाद सब चेंज हो गया। अब मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद फिर ये लोग आपस में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। डोनोवन कहता भी है कि मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम इतना खुश कब हुआ था। एंड पैम इस मोमेंट को याद रखने के लिए एक प्यारी सी मेमोरी भी कैप्चर कर लेती है। आफ्टर दैट डोनोवन पैम को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। पैम नहीं चाहती थी कि ग्रैंडफादर या फिर मोहल्ले का कोई उन्हें ऐसे साथ में देखे, सो डोनोवन उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। एंड रियली गाइज, ऐसे साथ में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। प्यार में जैसे लोग थोड़े क्रेजी हो जाते हैं, इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। वहाँ से जाते जाते डोनोवन तो पैम को गुड नाइट किसी करता हुआ भी जाता है। पैम बहुत प्लस करने लग गई थी। वेल आगे डोनोवन पैम को वीडियो कॉल करता है। पैम पूछती है, तुम इतनी जल्दी घर पहुँच गए? डोनोवन कहता है, नहीं, मैं तो अभी भी तुम्हारी गली में ही हूँ, मन ही नहीं हो रहा यहाँ से जाने का। तुम प्लीज़ वापस से मेरी मैनेजर बन जाओ ना। पैम कहती है, अब ये कैसे हो सकता है? मैंने ऑलरेडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता दिया है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है। डोनोवन कहता है, तो फिर तुम कुछ सोचो, अब तुम उनसे क्या एक्सक्यूज कर मुझसे मिलने आओगी ये तुम जानो। प्लीज़ प्लीज़ करता हुआ डोनोवन उससे एक छोटे से बच्चे की तरह जिद करने लगता है। सो पैम नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडफादर से स्कूल जाने का बहाना कर घर से निकल जाती है। वैसे उसे झूठ बोलते हुए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वेल पैम जब डोनोवन के घर आती है तो डोनोवन उसे पीछे से यूं पकड़ लेता है, जिससे एक पल के लिए तो पैम बिल्कुल हैरानी हो गई थी। पर डोनोवन यहाँ पर बहुत सीरियस था। कहता है, अगर तुम्हें पीछे से ऐसे कोई लॉक कर लेगा देन तुम क्या करोगी? पैम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पैम जब इसके लिए डोनोवन पर गुस्सा करने लगती है तो डोनोवन कहता है, याद है तुम्हें उस रात 2 गुंडे तुम्हारे पीछे पड़ गए थे? मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ ना। डोनोवन का ये केयर करना पैम को काफ़ी अच्छा लगा था, बिकॉज अब वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने वाला था। पर यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सिखाना कम और रोमांस ज़्यादा हो रहा था। एंड ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे साथ में। पर तभी इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए गेट पर कोई नॉक करने लगता है। डोनोवन जब जाकर चेक करता है तो वहाँ जेसिका आई हुई थी, जिसे देखकर तो इसका मूड ही ऑफ हो जाता है। पैम सोचती है, मुझे इससे छुपने की क्या ज़रूरत है, और फटाफट से जाकर डोर ओपन कर देती है, जिसके बाद तो फिर इनकी भयंकर वाली बहस होने लगती है। पैम अपनी पॉजिटिवनेस दिखाती हुई जेसिका को डोनोवन से दूर रखना चाह रही थी, जो कि ऑब्वियस था, और जेसिका पैम को डोनोवन के साथ देखना नहीं चाहती थी, सो उससे झगड़ रही थी। डोनोवन फिर बीच में पड़ता हुआ उसे हैंडल करता है, क्योंकि उसका फंडा क्लियर जो था, उसे पैम जो पसंद थी। देन जेसिका पैम को वहाँ से डराती हुई जाती है कि देखना, बहुत जल्दी ही तुमसे भी बोर हो जाएगा, तब मैं तुम पर बहुत हंसूंगी। पैम कहती है, ये लड़की कितनी अजीब है ना, क्या तुम उससे दूर नहीं रह सकते? डोनोवन कहता है, नहीं, हम साथ में काम कर रहे हैं। पैम कहती है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। डोनोवन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमें साथ में देखकर अनकंफर्टेबल फील करो। मुझे उसे हग करना होगा और प्रिटेंड करना होगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। फिर भी पैम कहती है, डोंट वरी, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करूँगी। पर होता कुछ और ही है।
जेसिका को यूं इतना चिपके हुए डोनोवन के साथ देखकर पैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो वो वहाँ से चली जाती है, बट जाते हुए वो अपनी मॉम से टकरा जाती है। मॉम पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पैम तो बिल्कुल हैरान कि अब मैं इन्हें क्या आंसर करूँ। सो कुछ एक्सक्यूज कर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल लेती है, पर मॉम को पता चल जाता है कि पैम उनसे झूठ बोल रही है। दैट्स वाई वो डायरेक्ट आकर डोनोवन से ही बात करती हैं। पूछती हैं क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। डोनोवन क्योंकि सीरियस था ही, सो कह देता है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं। मॉम कहती हैं मेरे डैड कभी तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमने तो उसे ट्रबल में डाल दिया है। वेल आगे मॉम आकर पैम से कहती हैं आई नो कि तुम और डोनोवन डेट कर रहे हो, मैंने उससे बात कर ली है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लेकर सीरियस है और लाइफ लॉन्ग तुम्हारा साथ दे सकता है। पता है तुम्हें, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी, प्यार पर बहुत बिलीव करती थी, जिस वजह से मुझसे एक मिस्टेक हो गई, पर उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। उस वक्त मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों ही बहुत यंग थे, हम में से कोई भी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं था। लास्ट में क्या हुआ, हम झगड़ने लगे और अलग हो गए। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो जिससे कि तुम्हें फिर बाद में रिग्रेट करना पड़े। एंड तुम अपने ग्रैंडफादर की हालत को तो जानती ही हो, एक बार ऑलरेडी मैं उन्हें हर्ट कर चुकी हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त कर ही ना पाए। कंक्लूजन इज़ दैट कि मैं नहीं चाहती कि तुम डोनोवन को डेट करो। ये सुनकर पैम तो बिल्कुल शॉक्ड, जो कि आप लोग देख ही सकते होंगे। एंड यहीं पर ही कि इनके इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय बाय।